दोस्तों, अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त कनाडा और इंडिया के रिलेशन कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उन लोगों को जो बहुत दिनों से कनाडा पढ़ने जाना चाहते हैं या फिर काम करने के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि भैया जब से ये रिलेशंस खराब होना चालू हुए ना, उस समय से जो है वीजा से रिलेटेड सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा डिले होने चालू हो गई है। दोस्तों, पिछले सितंबर में ही यानी कि 2023 के सितंबर से ही जो है कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इंडियन डिप्लोमेट्स को बोल रही है कि भैया आपने हमारी कंट्री में आकर के एक सिटीजन को मार दिया, जो कि निज्जर वाला कांड था। दोस्तों, उससे रिलेटेड जो है वो लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं और उसी चक्कर में जो है इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई रीजन नहीं है, हमारा ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम वहां जाकर के ऐसा कुछ करेंगे और इसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अब यही जो है आना बानी ताना तानी चल रही है, जिसकी वजह से जो है अब रिलेशंस बिल्कुल खराब हो चुके हैं दोस्तों। और रिसेंटली जो है इस बारे में और बातचीत चल रही है और अभी रिसेंट न्यूज है जिसमें बताया गया है कि भैया अब दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने अपने हाई कमीशन से लोगों को वापस बुला रही है। यानी कि इंडिया के जो भी बंदे कनाडा के हाई कमीशन में काम कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं, और जो भी कैनेडियन बंदे इंडिया आकर के कैनेडियन हाई कमीशन में काम कर रहे थे उनको वो वापस बुलाया जा रहा है। तो भैया लोगों को कम किया जा रहा है, लोगों को वापस अपनी कंट्री में बुलाया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वीजा डिले होगा, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी और इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या भाई जो कनाडा में रह रहे इंडियंस हैं उनको आगे जाकर के दिक्कत आने वाली है या नहीं आने वाली है। ये सारी चीजें जो है सोचने वाली है। अब इसी रिलेटेड जो है मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। कुछ आर्टिकल्स आई हैं, आप जाकर के भी वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं दोस्तों अलग अलग वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो एक वेबसाइट जो है यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड की, आप लोग सब जानते होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वीजा वोज अहेड, विल इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ डिसरप्ट वीजा सर्विसेज। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो दोनों रिलेशंस खराब हो रहे हैं दोनों कंट्री के बीच, इससे वीजा पे फर्क पड़ेगा। अभी इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी फॉर वीजा एप्लीकेंट्स, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज विद टाइज टू बोथ कंट्रीज। ठीक है, ऐसा जो है ज्यादातर फर्क किसको पड़ा है, उन लोगों को जो ऑलरेडी कनाडा या इंडिया में रह रहे हैं और दोनों कंट्री से जिनका रिलेशन है। मोस्टली पंजाब के लोग, जिनके परिवार के बहुत सारे लोग कनाडा में भी रह रहे हैं, इंडिया में भी रह रहे हैं, दोनों लोगों को परेशानी हो रही है। भैया कनाडा वाले सोच रहे हैं कि ना भैया मैं इंडिया जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, इंडिया वाले सोच रहे हैं कि मेरा बेटा वहां से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और हम जा पाएंगे कि नहीं उसके पास। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है amid the strained relationship India expelled 6 Canadian diplomats and announced the withdrawal of its high commissioner following Canada's withdrawal of over 2/3 of its diplomat। यहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया ने भैया 6 डिप्लोमेट्स को हटा दिया, कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो यहां पर थे उनको हटा दिया, एक्सपेल कर दिया और अपने हाई कमिश्नर को भी बुला लिया वापस। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पहले जो है कनाडा ने ये सारी चीजें करना चालू किया था। कनाडा ने जो है अपने 2/3 जो है डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे और इसीलिए इंडिया ने बोला कि चलो तुम कर रहे हो तो मैं भी करता हूं, अब मैं भी बुलाऊंगा अपने बंदों को वापस। तो भैया इंडिया ने भी जो है कनाडा से अपने बंदों को वापस बुला लिया है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है द फॉल आउट मे इंपैक्ट वीजा प्रोसेसेस फर्दर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स, फैमिलीज एंड बिजनेस अलाइक। As tension rise, the strained diplomatic ties could hinder direct air connectivity and lead to fewer visa approvals। ऐसा बोला जा रहा है कि भैया फ्लाइट्स वगैरह में भी डिलेज हो सकते हैं, फ्लाइट्स भी कम किए जा सकते हैं और लेस वीजाज जो है मिल सकते हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, विजिट वीजा हो, वर्क वीजा हो, डजंट मैटर, वीजा जो है कम इशू हो सकते हैं, ऐसा प्रोबेबल चांस है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है वीजा अनसर्टेनिटी फॉलोइंग डिप्लोमेटिक फॉलआउट, द ऑलरेडी टेंस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैज वर्सनड इन recent months, impacting visa services and straining diplomatic channels. The Ministry of External Affairs issued a statement that India reserves the right to take further steps after the Canadian government accused Indian diplomats of इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप निज्जर। ठीक है, यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि भैया अभी जो है ज्यादा रिश्ते खराब हो गए हैं, अभी जो है ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है दोनों कंट्रीज के बीच में। और यहां पर जो है इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया हम आगे के जो है सारे के सारे राइट्स रिजर्व रखते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेप ले सकते हैं आगे जाकर के, ठीक है। और ये इसीलिए लिया गया है फैसला इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है बार बार इंडियन डिप्लोमेट्स को जो है अक्यूज कर रही है, ब्लेम कर रही है कि नहीं भैया आपने ही निज्जर को मरवाया है खालिस्तानी टेररिस्ट और पता नहीं किन किन लोगों के साथ मिल करके, ठीक है। वो अगर आप न्यूज़ फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहां पर जो है इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ये टेंशन जो बढ़ रही है दोस्तों, इस टेंशन की वजह से जो है वीजा प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, वीजा कम इशू हो सकते हैं, सबसे बड़ी चीज यही है। आफ्टर द इनिशियल फॉल आउट इंडिया एक्सपेल्ड 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग इट्स हाई कमिश्नर विच फर्दर स्ट्रेन फलाना चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर और भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। इंडियन
diaspora impacted. A large portion of the visa demand between India and Canada comes from the Indian diaspora, with many people traveling to meet family members. After Canada's Prime Minister Justin Trudeau accused Indian agents of involvement in Niger's assassination, India responded by suspending visa services to Canadian citizens for a month. यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया जब जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को ब्लेम किया था, इंडिया के डिप्लोमेट्स को ब्लेम किया था, तो इंडिया ने डिफेंस में जो क्या किया था, कनाडा के सिटीजन्स को वीजा देना बंद कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था 1 महीने के लिए। और ये पिछले साल हुआ था दोस्तों। अब हो सकता है कि आने वाले समय भी ऐसा हो सके कि भैया कनाडा के सिटीजन्स को वीजा नहीं मिलेगा, या फिर जो कनाडा से लोग यहाँ पर इंडिया आना चाहते हैं उनको वीजा नहीं मिलेगा, या फिर इंडिया से जो वहां जाना चाहते हैं उनको वीजा नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे की एंट्रीज बंद कर देंगी, इंडिया और इंडियन सिटीजन्स और कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज इसीलिए बताई गई है। दिस सस्पेंशन कॉज्ड डिफिकल्टीज फॉर इंडियन ऑरिजिन कैनेडियंस हु नीडेड टू विजिट देयर फैमिलीज। और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किसको होती है? इंडियन लोगों को, क्योंकि ज्यादातर इंडियन लोग जो है कनाडा में जाकर के बसे हुए हैं। कैनेडियन लोग जो है इंडिया में आकर के बसे नहीं है। तो अगर ऐसा वीजा सस्पेंड किया जाता है दोस्तों, तो इंडिया के रह रहे लोग, कनाडा में जो रह रहे लोग, वो वापस इंडिया नहीं आ पाएंगे, या फिर अपनी फैमिलीज को मीट करने इंडिया नहीं आ पाएंगे। कनाडा के लोगों को ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है, वो मोस्टली घूमने फिरने ही आते हैं, या फिर एक आधे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं इंडिया में, ठीक है। तो यहां पर जो है सारी की सारी जानकारी दी गई है दोस्तों। यहां पर कुछ टेस्टिमोनियल्स भी दिए गए हैं कुछ बच्चों के जो वहां पर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी जो है हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है मेरे से एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर मेरे को कनाडा में फार्म वीजा चाहिए, कनाडा में फार्म जॉब्स के लिए जाना चाहता हूं। मैंने उनको सीधा सीधा बोला कि देखिए आप जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है थोड़ा दिक्कत चल रही है, टेंशन चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो हो सकता है कि अभी आपको जॉब के लिए हायर ना किया जाए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं दोस्तों वो डाइवर्सिटी में बिलीव करती है, तो वो सारे लोग जो है ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कनाडा के गवर्नमेंट को देखते हुए, कनाडा और इंडिया के रिलेशन को देखते हुए अभी शायद आपको वीजा ना मिले और आपको जॉब्स भी ना मिले दोस्तों। तो मैं आपको बोलूंगा कि कुछ दिन अभी जो है थोड़ा होल्ड करिए कनाडा के ड्रीम को, और जब ये टेंशन वगैरह ठीक हो जाती है, जब ये चीजें सही हो जाती हैं, उसके बाद आप अप्लाई करना चालू कीजिए, तो शायद आपको जल्दी जल्दी वीजा मिल जाए। वीजा अभी भी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है दोस्तों, डिले हो रहा है प्रोसेस में। अगर आप उस प्रोसेस को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।